नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि जिन्होंने सिर्फ कविताएं नहीं लिखी, बहुत सारी विधाएं जैसे निबंध, संस्मरण, बाल साहित्य और बहुत सारे संपादन भी किए हैं, उस प्रसिद्ध कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। आज हम आप लोगों को भवानी प्रसाद मिश्र जी के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ था, इसके बारे में बताएंगे, कहाँ और कब हुआ था। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 29 मार्च 1913 को टिगरिया गांव के होशंगाबाद जिले में हुआ था, जो कहाँ स्थित है, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, उन्होंने क्या क्या विषय से पढ़ा, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शिक्षा के बारे में जानते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी की प्रारंभिक शिक्षा सोहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में हुई थी। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय लेकर बीए पास किया था। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने जब महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हुए, तब शिक्षा देने के विचार से एक विद्यालय का आरंभ किया और उसी समय 1942 में भवानी प्रसाद मिश्र जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 1949 तक वे जेल में रहे। 1949 में उन्हें एक शिक्षक के रूप में महिला आश्रम वर्धा गए और लगभग 5 वर्ष वर्धा में बिताए। भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये शिक्षा थी। अब हम लोग जानेंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी का साहित्यिक जीवन। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता यात्रा मुख्यतः 1944 से आरंभ होती है। ये 1940 में दूसरे सप्तक के साथ मिश्र जी हिंदी के जाने माने कवियों की पंक्ति में स्थापित हो चुके थे। 1932 से 1933 में इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आए और श्री चतुर्वेदी आग्रहपूर्वक कर्मवीर में भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं प्रकाशित करते रहे। अंत में अनेक कविताएं प्रकाशित हुई। तत्पश्चात अज्ञेय जी ने दूसरे सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र जी को प्रकाशित किया। दूसरे सप्तक के प्रकाशन के पश्चात प्रकाशन नियमित होता गया। भवानी प्रसाद मिश्र जी चित्रपट मीन्स सिनेमा के लिए संवाद लिखे और संवाद निर्देशन भी किया। मद्रास से मुंबई आकाशवाणी के निर्माता बन गए और आकाशवाणी केंद्र दिल्ली में भी काम किया। गांधीवादी विचारधारा के इस कवि की आपातकाल में लिखी गई कविताएं त्रिकाल संध्या के नाम से प्रकाशित हुई। अब विधाएं, इन्होंने क्या क्या विधाएं लिखी हैं? कविता, निबंध, संस्मरण और बाल साहित्य। तो सबसे पहले इनकी विधाओं में हम आपको कविता संग्रह के बारे में बताएंगे कि इन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी है। तो इनकी सबसे पहली कविता जो थी वो थी गीत फरोश, इसीलिए इनको गीत फरोश के भी नाम से जाना जाता है। दूसरी चकित है दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत परिवर्तन जिए, अनाम तुम आते हो, इदम नमम, शरीर कविता फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, अंधेरी कविताएं, कालजयी, नीली रेखा तक, दूसरा सप्तक, 6 अन्य कवियों के साथ कविताएं संकलित हैं। अब बाल साहित्य में उन्होंने लिखा जो है वो है तुकों के खेल और संस्मरण में उन्होंने जो रचा वो है जिन्होंने मुझे रचा। और निबंध, कौन सा निबंध इन्होंने लिखा? कुछ नीति कुछ राजनीति। और अब जानते हैं इनके संपादन, संपूर्ण गांधी मंडप, कल्पना साहित्यिक पत्रिका, विचार साप्ताहिक, आज के लोकप्रिय कवि श्रृंखला में बाल कृष्ण शर्मा नवीन की कविता महात्मा गांधी जी की जय, श्री मन्नारायण अग्रवाल के साथ, मृत्युंजयी गांधी प्रभाकर के साथ, समर्पण और साधना जानकी देवी बजाज स्मृति ग्रंथ और गगनांचल।
अब हम जानेंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी के सम्मान और पुरस्कार के बारे में। सन 1972 में इन्हें कृति बुनी हुई रस्सी के लिए इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक पुरस्कारों के साथ साथ इनको भारत सरकार का पद्मश्री अलंकार भी प्राप्त किया। 1981 से 82 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के संस्थान सम्मान से सम्मानित हुए और 1983 में इन्हें मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया। अब भवानी प्रसाद मिश्र जी का निधन कब हुआ? 20 फरवरी 1985 को भवानी प्रसाद मिश्र जी का निधन हो गया। तो ये था भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको हमारे और भी जितने भी नए नए वीडियो है वो सब नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।